हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसका 21वां बाब 33 से 43 और 45 से 46 आयत तक। उस वक्त यीशु ने सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्गों से कहा, एक और तमसील सुनो। एक मालिक मकान था जिसने ताकिस्तान लगाया और उसके चौगिर्द अहाता घेरा और उसमें कोल्लू गाड़ा और बुर्ज बनाया और उसे अजारादारों को अजारा पर देकर किसी और मुल्क को चला गया। और जब फल का मौसम करीब आया तो उसने अपने नौकरों को अजारादारों के पास भेजा कि उसका फल लें, मगर अजारादारों ने उसके नौकरों को पकड़कर किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी को संसार किया। फिर उसने और नौकरों को भेजा जो पहलों से ज़्यादा थे, उन्होंने उनके साथ भी उसी तरह किया। आखिर उसने अपने बेटे को उनके पास ये सोचकर भेजा कि वो मेरे बेटे की तो इज्जत करेंगे। लेकिन अजारादारों ने बेटे को देखकर आपस में कहा कि वारिस यही है, आओ इसे कत्ल कर दें और इसकी मिरास ले लें। और उसे पकड़कर ताकिस्तान से बाहर निकाला और कत्ल कर दिया। बस जब ताकिस्तान का मालिक आएगा तो उन अजारादारों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा कि वो उन बुरों को बुरी तरह से हलाक कर देगा और ताकिस्तान का अजारा और अजारादारों को देगा जो उसे मौसम पर फल अदा करें। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने नविश्तों में कभी नहीं पढ़ा कि जो पत्थर ममारों ने रद्द किया वही कोने का सिरा हो गया है। ये खुदावन की तरफ से हुआ है और हमारी निगाहों में ताजुब अंगेज है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा की बादशाही तुमसे ले ली जाएगी और एक कौम को दे दी जाएगी जो उसके फल अदा करें। और जब सरदार काहिनों और फरीसियों ने उसकी तमसीलें सुनी तो समझ गए कि वो हमारे ही हक में कहता है, और उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर आवाम से डरते थे क्योंकि वो उसे नबी मानते थे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, बनी इसराइल के लिए मूसा ने बियाबान में पीतल के सांप को बुलंद किया था। जो भी उस पर निगाह करता था शिफा पाता था। इसी तरह यीशु ने अपने आप को सलीब पर बुलंद किया ताकि जो उस पर निगाह करे वो निजात पाए। सलीब हमारी निजात है और हमारी ज़िंदगी की अलामत है, हमारी मंजिल का निशान और हमारी फतह का बाइस है। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम हर कदम पर एक नई सलीब देखते हैं। गैर मसावी कवानीन की सलीब, ख़वातीन को रद्द किए जाने की सलीब, बच्चों से मशक्क़त लेने की सलीब, बेरोज़गारी की सलीब, दहशतगर्दी की सलीब, मजबूर करके ईमान को बदलने की सलीब। हर तरफ सलीबों पर लटके हुए ये लोग पाशका के मुंतज़र हैं और नई ज़िंदगी और निजात सलीब पर दुख सहने के बाद ही मिल सकती है। जिस तरह मसीह यीशु ने अपने पकड़वाए जाने और मसलूब होने की कहानी इस तमसील में सुनाई। जब ये तमसील सुनी गई तो सरदार काहिनों और फरीसियों ने जान लिया कि यीशु उन्हीं के हक में ये सब कुछ कहता है। तहम वो उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे, मगर वो आवाम से डरते थे क्योंकि आवाम उसे नबी मानती थी। या मेरे खुदा, मेरा रोज़ा मुझे याद दिलाता है कि मैं अपने कंधे पर अपनी सलीब रखूं और कलवरी की राह पर चलता रहूं। ए खुदा मेहरबान, तेरी सलीबी मौत ने मेरी ज़िंदगी को सरासर तब्दील कर दिया है। मुझे भी दूसरों की खातिर कुर्बान होना सिखा। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।